हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 16 अक्टूबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस एंड करंट अफेयर्स। तो बात करते हैं सीधे सवालों से। पहला सवाल कह रहा है कि वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी विश्व खाद्य दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो बात हो रही है 16 अक्टूबर, यानी आज के दिन हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड फूड डे। बात करें कि इस बार की 2021 की वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या रहेगी, तो इस बार की थीम रहेगी सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो, यानी कि हमें स्वच्छ खाना, एकदम अच्छा क्लीन खाना प्लस न्यूट्रिशनल खाना खाना है अगर हम एक बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पीएम फसल बीमा योजना। अगर पीएम फसल बीमा योजना की बात करें तो ये जो योजना थी ये फरवरी के महीने में यानी 18 फरवरी को 2016 में पीएम मोदी ने लॉन्च करी थी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बेसिकली इस स्कीम के अंदर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है उन फार्मर्स को, जैसे कभी किसी साल में या किसी सीजन में उनकी जो क्रॉप्स है उनका फेलियर हो जाता है, यानी उनकी क्रॉप्स जो है वो किसी कारणवश बर्बाद हो जाती हैं या उसका उतना आउटकम नहीं निकल पाता है, तो उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है फेलियर ऑफ क्रॉप्स के लिए। और बात करें कि इससे एक स्टेबिलिटी बनी रहती है इनकम में फार्मर्स की, और एक बैलेंस बना रहता है, उनकी आय का स्रोत जो है वो बंद नहीं होता। तो इस पूरे कह सकते हैं इस मोटिव पे वर्क करने के लिए ये जो फसल बीमा थी वो लॉन्च हुई थी 2016 में। बात करें कि ये अभी इनके हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना दिए गए हैं, CEO कौन बना दिए गए हैं, तो उनका नाम है रितेश चौहान। आप देख रहे होंगे कि कैसे मैं हर क्वेश्चन के साथ जो माइन्यूट डिटेल्ड अटैच है उसके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स का वो भी आपको बताती चल रही हूँ, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, बिल्कुल अपना पूरा 100% दीजिएगा एंड तक इसमें समझने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है इलेबोरेट नहीं लाते हैं। करंट अफेयर्स का सेशन छोटा सा सेशन रहता है जिसे आप कभी भी थोड़ा सा समय निकाल कर देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन बाय द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। तो बात करें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की तो ये एक तरह की इंटरनेशनल बॉडी है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को टेक ओवर करती है, उसको लुक ओवर करती है कि टोटल एक एवरेज बेसिस पे इंटरनेशनल कितना आयरन और स्टील प्रोडक्शन हो रहा है। बात करें इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1967 में हुआ था। मैं बात कर रही हूँ उस समय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की। तो फिलहाल इसके जो चेयरमैन हैं वो इलेक्ट कर लिए गए हैं, नए अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है सज्जन जिंदल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज कोल प्रोडक्शन टू हाउ मेनी लाख टन्स पर डे। तो भारत का जो कोयला का उत्पाद है, जो कह सकते हैं जो उत्पाद है उसमें जो निर्माण है उसका, यानी जो प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ा दिया गया है, कितने लाख टन कर दिया गया है पर डे, यानी पर डे के हिसाब से उसको कितना बढ़ा दिया गया है, तो इट हैज़ बीन मेड अप टू 20 लाख टन्स पर डे, यानी 20 लाख टन कोयला रोज जो है वो उत्पादित किया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा भारत में। बात करते हैं अगले सवाल की। वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 अक्टूबर को। हम पहले बात करेंगे कि ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भारत के जो बहुत ही रिस्पेक्टेड फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड कह सकते हैं रिनोड साइंटिस्ट थे इंडिया के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की मैं बात कर रही हूँ, उनका कल जन्मदिवस था और यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी विद्यार्थियों का दिन जो है कह सकते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस एक तरह से इसे घोषित कर दिया था। और इन्हीं क्योंकि इनका इतना इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस की फील्ड में, बात करें भारत के लिए इन्होंने इतना कुछ किया है, इतने अच्छे ऑथर रहे हैं कितनी सारी किताबों के। ही हैज़ बीन अ रिनोड एंड अ फॉर्मर साइंटिस्ट एंड ही हैज़ बीन द प्रेसिडेंट एज वेल। तो अपने आप में ही हैज़ बीन द मल्टी टैलेंटेड डायमेंशनल पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं। तो बात करें कि इन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है वो UN ने ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने इस्टेब्लिश कराया था 2010 में और वो आज तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। बात करते हैं इस बार की थीम क्या रही वर्ल्ड स्टूडेंट डे की। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे की जो थीम रही इस बार वो रही लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, यानी ये जो 4P है, आई रिपीट, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी और पीस, और यही मेन मोटिव जो थे ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के भी विजन के अंदर आते थे। बात करते हैं अगले सवाल की।
फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो आपने सुना होगा हिंदी में एक शब्द उड़न खटोला कहते हैं, जिसे रोपवे भी कहते हैं इंग्लिश में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे सबसे पहले कहाँ यूज कर लिया गया है, किस शहर में? तो भारत के वाराणसी शहर में, जो उत्तर प्रदेश राज्य में जो स्थापित है, काशी भी इसे कहते हैं। यहाँ पे जो है ये रोप वे उड़न खटोले की जो कह सकते हैं सुविधा है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चालू हो गई है। बात करते हैं अगले सवाल की। विच कंट्री हैज स्टार्टेड अ 2-day एयर डिफेंस एक्सरसाइज, यानी एयरफोर्स की 2 दिन की एयर डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, जिसका नाम है विलायत, इन इट्स वास्ट सेंट्रल डेजर्ट। यानी रेगिस्तान में 2 दिन की एयरफोर्स की ये कह सकते हैं आप युद्धाभ्यास होने वाला है, एक एक्सरसाइज होने वाली है फॉर एक्सरसाइज, इसका नाम है विलायत। तो ये जो है कौन सी कंट्री शुरू करने वाली है, इसका नाम है ईरान। बात करें कि ये जो युद्धाभ्यास वाली जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आप आने वाले पेपर्स में CDS के एस्पायरेंट हैं, UPPSC के एस्पायरेंट हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में मस्ट है। डिफेंस रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, NDA के पेपर आने वाले हैं, तो ये सारे ही जो पेपर्स हैं इसमें डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप इस तरह का कोई वीडियो चाहते हैं जिसमें हम बात करें सारी ही डिफेंस एक्सरसाइज की, मिलिट्री एक्सरसाइजेज की, वो किन किन देशों के बीच होती है, कितने दिनों की होती है, कितने एडिशन उनके मनाए जा चुके हैं और इसका क्या मोटिव रहता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह का एक डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज बेस्ड वीडियो हम आपके लिए जरूर अपलोड करेंगे, जरूर लेकर आएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी देखिए एक्सरसाइज पे ही है। युद्ध अभ्यास 2021 17th एडिशन इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बात हो रही है एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, उसका 17वां एडिशन मनाया जा रहा है, यानी इससे पहले वो 16 बार जो है ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कराई जा चुकी है। 17वां एडिशन बन रहा है। तो पूछा जा रहा है सवाल में कि भारत और कौन से देश के बीच में हो रहा है, तो ये हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में हो रहा है युद्ध अभ्यास। बात करते हैं अगले सवाल की। मोबाइल ऐप फिश वाले इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो बहुत अच्छा सा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा चुका है, जिसके जरिए अगर आप उस स्टेट के मतलब कह सकते हैं सिटीजन हैं, तो आप अपनी जो मछलियां हैं, जो फिशेज हैं, अगर आप एक फिशरमैन हैं तो आप इस पर अपनी मछलियां बेच भी सकते हैं। अगर आप एक बायर हैं, एक सेलर नहीं एक बायर हैं, तो आप खरीद भी सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप उससे फिश सीड्स खरीद सकते हैं, फिश फूड खरीद सकते हैं। मतलब वो एकदम एक ऐप बनाया गया जिसके जरिए जिसके थ्रू आप फिश रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इस पर सेल भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो बात हो रही है कि किस स्टेट में ये ऐप लॉन्च हुआ है। ये असम में लॉन्च हुआ है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एक्वाकल्चर, और जिसका ये मोटिव है, जिसकी पूरी ये टैगलाइन है फिश वाले ऐप की। बात करते हैं अगले सवाल की। व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, यानी गांव की जो स्त्रियां होती हैं, गांव की जो महिलाएं होती हैं रूरल एरियाज में, बात करें उनके लिए पूरा एक इंटरनेशनल डे डेडिकेटेड है। वो किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 अक्टूबर, यानी कल हमने मनाया इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन। बात करें इसकी क्या थीम रही, किस कॉन्सेप्ट पे कल इसको ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया, तो थीम थी रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल। यानी ये जो गांव से जुड़ी, ये जो खेत खलिहान से जुड़ी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सारे ही जनहित में, जो ये खाना कह सकते हैं पहुंचाना, और जो इनका टोटल गुड है, इसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये बहुत एक बड़ा कह सकते हैं प्रोवाइड करती हैं अपना एक बिगर हैंड इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बात करते हैं अगले सवाल की। इंडियाज फर्स्ट 5G नेटवर्क ट्रायल इन रूरल लोकेशन हैज बीन अंडरटेकन बाय विच कंपनी। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, सवाल ये कह रहा है कि पहली कौन सी कह सकते हैं कि नेटवर्क कंपनी है जिसने पहला 5G रूरल बेस्ड, यहाँ पे बात हो रही है गांव में, यानी पहला 5G का नेटवर्क कहाँ पे सेटअप किया है, तो बात हो रही है भारती एयरटेल की। उन्होंने अपना 5G नेटवर्क का रूरल एरिया में पहला एस्टैब्लिशमेंट किया है। इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप किसी भी पेपर के एस्पायरेंट आने वाले जितने भी पेपर्स हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक निराशाजनक भी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो इंडिया की कंडीशन है वो इस इंडेक्स में डिप्लॉयड हो गई है, डिटीरियोरेट हो गई है। बात करते हैं कि सवाल क्या है, देखते हैं। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उसमें कितनी भुखमरी है, किन देश में कितनी भुखमरी है, किस देश के लोगों के पास बहुत पर्याप्त कह सकते हैं पर्याप्त सामग्री है खाने की, जो सरकार द्वारा उनको प्रदान की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो बात हो रही है कि भारत की क्या रैंक रही इस भुखमरी का, ये जो इंडेक्स निकला है इसमें। तो बात करते हैं इसका जो इंडेक्स निकला है उसमें भारत की रैंक रही 116 देशों में 101वीं।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना अलार्मिंग रेट है एक हंगर की अगर बात करें, कितना अलार्मिंग रेट ऑफ हंगर है भारत में, कितना ही एक कह सकते हैं कि बहुत खराब स्थिति है अगर भुखमरी को देखा जाए। तो कितने लोग आज भी हमारे भारत में भूखे सो रहे हैं, जिन्हें जो उनकी रोटी नहीं मिल रही और ढंग से उनका पेट जो है वो भर नहीं पा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है भारत की अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बात करें। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि नेपाल जो है एज अ कंट्री वो 76th पोजीशन में है आउट ऑफ 116 कंट्रीज। और अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान भी 92 वाली पोजीशन पे यानी 92nd पोजीशन पे है आउट ऑफ 116 कंट्रीज। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डिप्लॉयड सिचुएशन है कि हम पाकिस्तान और नेपाल जैसी स्मॉल कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी फूड रिजर्वॉयर्स और फूड सोर्सेज बहुत कम है, उनसे भी कितना पीछे आते हैं भुखमरी की बात में। तो दिस इज अ वेरी कह सकते हैं बहुत ही खराब स्थिति है एंड वी शुड बी एटलीस्ट फील अलार्म्ड फॉर दिस एंड ट्राई टू फीड दी नीडी एंड दी पुअर्स। इसी के साथ हमारे जो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आज खत्म हो गए हैं। हमने बात करी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस की जो आज भर के लिए आपको अपडेटेड रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आज रोज हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखते रहोगे और दिन भर के लिए यानी एक पूरे डेली बेसिस पे जो रेगुलर इवेंट्स हो रहे हैं, डेली करंट इवेंट्स हो रहे हैं, उनके लिए अपडेटेड रहते होंगे। बात करते हैं अगले सेक्शन की। अगले सेक्शन में हम बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे की, जिसमें हम लेके आते हैं कि इंग्लिश का ऐसा शब्द जो आपकी वोकैबुलरी के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेटर करता है। बात करते हैं आज के वर्ड की। तो आज का वर्ड है फेलो। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है फेलो और फेलो में। ये कहने में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन फेलो जो होता है यानी FELLO जिसकी स्पेलिंग होती है उसका अर्थ होता है साथी यानी पार्टनर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फेलो की जिसकी स्पेलिंग है FALLOW जिसका अर्थ होता है कि परत, या आप कह सकते हैं बंजर जो जमीन होती है उसको कहते हैं फैलो लैंड। बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो मीनिंग यानी अनकल्टिवेटेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो परती है, जिसकी परत बहुत अच्छे से आपको दिख रही है, जो बंजर है भूमि, उसे आप कहते हैं अनकल्टिवेटेड, जिसकी कह सकते हैं कि जिसमें गुड़ाई नहीं हुई, जो बहुत अच्छी लैंड नहीं है। सिनोनिम्स की बात करें, पर्यायवाची की बात करें तो अनप्लोड, अनकल्टिवेटेड, अनटिल्टेड, ये सब जो है मीनिंग है, ये सब जो कह सकते हैं, ये सब जो अर्थ है, ये एज अ पर्यायवाची इस्तेमाल किया जा सकते हैं फैलो वर्ड के लिए। एंटोनिम की बात करें, विलोम की बात करें तो कल्टिवेटेड यानी वो जमीन जो उपजाऊ है, जिसमें पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं और उनकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, उस वो जो है इसका अपोजिट होगा। कल्टिवेटेड जो है फैलो लैंड का अपोजिट होगा। आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम एक सेंटेंस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इंसेंटिव्स वर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स टू लेट द लैंड लाई फैलो, यानी जो किन किसानों की बातें हो रही है, किन्हीं किसानों की, जो वो किसानों को कहा जा रहा है कि हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, यानी हम आपको पैसा प्रदान करेंगे अगर आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी, बंजर होगी, तब भी हम आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ये जो वर्ड फैलो है ये लैंड के साथ जुड़ता है। अनउपजाऊ जमीन जो होती है, कह सकते हैं कि जिसमें जो बंजर होती है, परती जमीन होती है, उसके लिए यूज होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक इंग्लिश का वर्ड जो है वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में ला सकते हैं, कैसे उसको सेंटेंस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कैसे क्या उसका मीनिंग होता है, पर्यायवाची होता है, विलोम होता है, सब कुछ हमने जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको उतने ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा जितने बेहतर तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने की। चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट सेक्शन में। लास्ट सेक्शन में हम बात करते हैं होमवर्क के बारे में, यानी आपका ऐसा एक सवाल जो पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है और जिसके आने वाले पेपर्स में भी बहुत ज्यादा आने की संभावना है। बात करते हैं होमवर्क के सवाल की। तो आज का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के संसद की बात हो रही है और पार्लियामेंट की बात में ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी कमिटी कौन सी है जो इसके अंदर आती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑफ प्रिविलेज। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 कमिटीज के नाम दिए हैं और इन 4 में से आपको सही कमिटी बतानी है जो सबसे बड़ी कमिटी होती है पार्लियामेंट यानी भारत के संसद के अंदर। अगर बात करें कि ये जो क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और इसका जो है आप अच्छे से हमें जवाब जो है कमेंट सेक्शन में। बात करें कल के सवाल की, तो हमारा कल का सवाल था, यानी कल के होमवर्क के सेक्शन का सवाल था कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन्स विच गैस।
तो 4 ऑप्शन हमने दिए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या आर्गन। और इसका सही जवाब है कि आर्गन गैस जो है लाइट गैस के अंदर शामिल होती है। लाइट गैस आर्गन जो है वो फिल्ड होती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में और उसी के जरिए वो जलता है। बात करें कि कौन सा फिलामेंट जो है वो मतलब होता है बल्ब्स में, तो वो टंगस्टन होता है। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको कल के भी होमवर्क के सेक्शन का सवाल समझ में आया होगा, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो 15 अक्टूबर का। उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चंस का जो जवाब है, आज का होमवर्क के सेक्शन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब से विदा लेते हैं आपसे। तो तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, बूस्ट योर प्रिपरेशन। थोड़ा सा समय निकालकर जरूर इस वीडियो को देखिए, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। चलते हैं, मिलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, तब तक के लिए बूस्ट योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली जीएस डोज।